अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। होप तो आप सब लोग ठीक होंगे। आज के सेशन जो है वो हम लोग डी स्टोर के हवाले से आपको जो है वो हमारे स्टोर कलेक्शन की जो जर्नी चल रही है उसमें आपको गाइड किया जा रहा है कि हम स्टोर कलेक्शन में जो है वो आप किस तरह से आप अर्न कर सकते हैं, किस तरह से उससे फायदा उठा सकते हैं, किस तरह से जो है वो आप अपनी अर्निंग को जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। काइंडली कंफर्म कीजिएगा अगर आप सब लोगों को अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो काइंडली आप जो है वो थम्स अप करें या फिर जो है वो यहाँ पे क्यूए सेशन में जो है मुझे बता दें अगर मेरी आवाज़ आप सुन पा रहे हैं। ठीक है जी। मेरी आवाज़ जो है वो सब तक पहुंच रही है। हम जो है वो स्टोर कलेक्शन की जो है वो प्रोडक्ट आपने किस तरह अपलोड करनी है स्टोर कलेक्शन पे जो है वो आप लोगों ने स्टोर कलेक्शन के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि स्टोर कलेक्शन की जो प्रोडक्ट्स हैं कुछ अलग प्रोडक्ट्स नहीं है। कुछ लोगों के जो है वो क्यूरीज आ रही थी कि हमने स्टोर कलेक्शन के लिए जो है वो अलग से प्रोडक्ट्स ऐड करनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है, आपने जो सेम प्रोडक्ट जो आपने ऐड करनी है आप उन्हीं को जो है वो स्टोर कलेक्शन के लिए जो है वो इनेबल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको स्टोर कलेक्शंस के लिए जो है वो अलग प्रोडक्ट ऐड करनी पड़ेगी और जो है वो वैसे आपने ई कॉमर्स पे जो वैसे आपने जिस तरह ऑनलाइन सेल करनी है उसके लिए अलग प्रोडक्ट्स ऐड करनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है, दोनों के लिए जो है वो आपको अलग अलग ऐड नहीं करने की जरूरत नहीं है। आप एक ही प्रोडक्ट ऐड करेंगे, आप उसी को जो है वो स्टोर कलेक्शन के लिए इनेबल कर सकते हैं, उसी को जो है वो वैसे सेल कर सकते हैं। अच्छा, अब डिफरेंस क्या है दोनों में? अब बहुत से लोग जो है हमें क्योंकि अब यूनिक फीचर है बी स्टोर एक लेके आया है। किसी भी ई कॉमर्स में वर्ल्ड में किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे ऐसा जो है वो ऐसी सहूलत ऐसी जो है वो अगर आपने सीखा कि फिजिबिलिटी ऐसी जो है वो जिससे कि फीचर कह लूँ किसी भी जो है वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे नहीं है। जैसे जो है वो बी स्टोर ने जो है वो दिया आप सब लोगों को, तो इस वजह से बहुत से लोग जो हैं वो समझ नहीं पा रहे, उनको आइडिया नहीं हो पा रहा कि स्टोर कलेक्शन का जो है वो फीचर क्या है। इसलिए जो है वो आपको डेली बेसिस पे जो है वो 2 से 3 जो है वो हमने सेशन जो है वो स्टोर कलेक्शन के ऊपर ही रख लिए कि ताकि स्टोर कलेक्शन का जो है वो आपको अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि बहुत से लोग जो है वो मेरे साथ डेली बेसिस पे ज्वाइन होते हैं, न्यूज से आते हैं। बहुत से लोग जो है वो लोगों को रिकमेंड करते हैं, अपने साथ जो रेफरीज होते हैं उनको साथ लेके आते हैं। तो इसलिए जो ओवरऑल जो सेशन है इसलिए रखा जाता है कि थोड़े समय बेसिक का भी टच दे देता हूँ आप लोगों को, तो बाकी जो है वो आप लोगों को मजीद भी गाइड किया जाता है। तो स्टोर कलेक्शन में जो है वो आप मैं वही बताता चलूँ कि बहुत से लोगों की ज्यादातर की इस चीज में थी कि हमें स्टोर कलेक्शन की जो है वो प्रोडक्ट जो है वो अलग से हमें ऐड करने की जरूरत है। तो ऐसा नहीं है, आपने सेम ही प्रोडक्ट जो इनसे आपने ऐड की हुई है वही आप जो है वो एज अ ऑनलाइन भी सेल कर सकते हैं, वही जो है वो आप स्टोर कलेक्शन के थ्रू भी सेल कर सकते हैं। अच्छा, अब क्यूरी ये भी है कि हम जो है वो स्टोर कलेक्शन पे जो है वो कौन सी प्रोडक्ट्स ऐड करें, स्टोर कलेक्शन पे जो है वो कौन सी प्रोडक्ट जो है वो सेल कर पाए। ठीक है, तो स्टोर कलेक्शन ही बेसिकली इसका मतलब क्या है कि स्टोर कलेक्शन नाम से जैसे कि जाहिर है कि बायर ने जो सी है आपके कलेक्शन सेंटर से आपकी जो है वो प्रोडक्ट बाय बाय करनी है, आपसे जो है वो रिसीव करनी है उसने। ठीक है, तो अब कलेक्शन सेंटर क्या है? वो कुछ भी हो सकता है, वो आपकी शॉप हो सकती है, वो आपका शोरूम हो सकता है, वो आपकी कोई भी मार्केट हो सकती है, आपकी कोई भी जो है वो ऐसा पॉइंट ऐसा सेंटर जहाँ पे जो है वो बायर आपसे आके फिजिकली प्रोडक्ट बाय कर सके, तो वो क्या होगा? आपका एक कलेक्शन पॉइंट होगा। इसमें क्या होगा कि इसमें डिलीवरी जो है वो नहीं हो रही होगी, आप हैंड टू फेस जो है वो आप बायर को जो है वो प्रोडक्ट जो है वो दे रहे होंगे। ठीक है, तो इसमें स्टोर कलेक्शन की जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें जो उनसे आप सेलर्स हैं आपको डिलीवरी फी ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सी बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं हमारी, मैंने उनमें आप सबको बताया था कि आप लोग जो हैं वो साथ साथ डिलीवरी फीस भी ऐड करें जो साथ, ताकि आप लोगों को, क्योंकि बायर से जो है हम डिलीवरी फी नहीं चार्ज करें तो आपकी प्रोडक्ट की प्राइस के अंदर ही जो है वो डिलीवरी फी का भी जो है वो ऑप्शन मतलब प्राइस इंक्लूडेड हो। ठीक है, तो वो मैंने आप सबको बताया था। तो स्टोर कलेक्शन में क्योंकि आप डिलीवर नहीं कर रहे होंगे प्रोडक्ट को, या ना हमारे थ्रू कर रहे होंगे ना किसी थर्ड पार्टी के थ्रू कर रहे होंगे, बायर डायरेक्टली जो है वो आप लोगों के पास आ रहा होगा, आप बायर को डायरेक्टली जो है वो प्रोडक्ट दे रहे होंगे। तो उसमें क्या होगा, आप जो है वो क्या करेंगे
इसमें आप डिलीवरी फी ना भी ऐड करें तो नो, इट्स नो, नो इश्यू। तो आप लोग जो है वो इसमें प्रोडक्ट की डिलीवरी फी जो है वो नहीं ऐड करेंगे। तो दूसरा पॉइंट हो गया। थर्ड ये है कि आप लोगों ने जो है वो जो भी प्रोडक्ट ऐड करनी है, जो उनसे आपकी प्रोडक्ट एडिड है, आप लोगों ने उनको स्टोर कलेक्शन के लिए जो है वो इनेबल करना है, ठीक है। तो एक तो हमारा स्टोर कलेक्शन का जो पॉइंट है, वहां पे जाके आप सब लोगों ने जो है वो अपनी लोकेशन पिन करनी है जिस भी पॉइंट पे आपने प्रोडक्ट को सेल करना है, ठीक है। लेट से कि आपकी जो है वो, अच्छा अब ये भी क्यूरीज है कि मैं जो है वो, मैंने जो जब सेलर अकाउंट बनाया था उसमें मैंने जो मेरे घर का एड्रेस जो है वो, फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं तो मतलब किसी और एरिया में था, किसी और स्ट्रीट में था, पर मेरा जो कलेक्शन पॉइंट है, जो मेरी शॉप है, वो किसी और एरिया में। तो ऑब्वियसली ऐसा ही होता है कि आपका घर कहीं और होता है, आपकी शॉप कहीं और होती है। तो हमने जो है वो एड्रेस आपकी घर की बेस पे जो है वो वेरीफाई किया था। या बहुत से लोगों ने जिन्होंने बिजनेस के थ्रू रजिस्टर्ड किया है, तो उन्होंने जो है वो अपना बिजनेस एड्रेस डाला है। तो डिफरेंट जो है वो फैक्टर्स हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, आपने वो अपना पॉइंट ऐड करना है, वहां पे वो एड्रेस ऐड करना है, वो लोकेशन ऐड करनी है जो आपकी कलेक्शन सेंटर की होगी, ठीक है। आपने अपने घर की लोकेशन नहीं ऐड करनी है, आपने किसी और जगह की लोकेशन नहीं ऐड करनी है, आपने वो लोकेशन ऐड करनी है जो आपके कलेक्शन सेंटर की होगी, आपके स्टोर कलेक्शन की होगी, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि अगर मैं कहूँ कि आपका जो है वो एक घर जो है वो वहाँ पे अमृतसर में है, और आपकी जो, फॉर एग्जांपल अगर मैं शॉप की, क्योंकि मैं एरियाज के नाम जो है वो डिफाइन नहीं कर पाऊंगा, तो इस तरह फॉर एग्जांपल आपके घर जो है वो अमृतसर में है, और आपकी शॉप जो है वो, या कलेक्शन पॉइंट है वो दिल्ली में है, ठीक है। तो आप जो एड्रेस ऐड करेंगे वहाँ पे कलेक्शन सेंटर में, वहाँ पे कलेक्शन स्टोर कलेक्शन का जो आप एड्रेस ऐड करेंगे, वो आप दिल्ली का ऐड करेंगे, अमृतसर का नहीं ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये आपको डिफरेंस थोड़ा सा बताने के लिए मैंने ये एग्जांपल दी है। तो इसी तरह जो है वो आपने स्टोर कलेक्शन में जो आपने एड्रेस ऐड करना है, जो भी अपनी लोकेशन को पिन करना है और आपने वो करना है, तो आपने जो है वो क्या करना है, अपने स्टोर कलेक्शन का ऐड करना है जहाँ पे आप बायर को प्रोडक्ट दे सकें, ठीक है। आपने एड्रेस रॉन्ग नहीं ऐड करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको हमेशा जो है वो, जब भी कोई भी एग्जांपल देता हूँ तो सिनेरियो बेस देता हूँ, और जो है वो मैं आपको कहता हूँ कि जब भी आप कोई भी काम करें, या अपनी लाइफ का जो है वो असूल बना लें, या अपने लाइफ को देख लें कि जब भी आपने कामयाब होना है, या अपने जब किसी के लिए कोई कस्टमर को आपने जब इंगेज करना है, तो सबसे पहले जो है वो आपने अपने आप को खुद एज ए कस्टमर रख के सोचना है, ठीक है। तो हमेशा मैं आपको ये चीज बताता हूँ, फिर ही आप कामयाब होंगे, फिर ही आप लोगों को चीजों का आइडिया भी होगा, फिर ही आप लोग जो है वो चल पाएंगे, ठीक है। तो लेट से कि आप जो है वो एज ए कस्टमर हैं, आपको किसी भी जो है वो स्टोर कलेक्शन पॉइंट से जो है वो कोई प्रोडक्ट पसंद आ जाती है, ठीक है। तो मैं एक कस्टमर था, मुझे जो है वो फॉर एग्जांपल मुझे आपकी स्टोर से जो है वो एक प्रोडक्ट पसंद आ जाती है, ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि हाँ जी, ये नीम प्रकाश ने जो है वो यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड की हुई है, तो और इसकी जो प्रोडक्ट जो है वो मुझे, फॉर एग्जांपल उसने गाड़ी ऐड की हुई है, ठीक है। अब गाड़ी मुझे पसंद आ गई, मैंने मार्केट में रिसर्च की, मुझे जो है वो मार्केट में मिल रही थी 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 50 लाख की, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे देखी, मुझे जो है वो गाड़ी पसंद आ गई, एक तो प्राइस भी सही लिखी हुई थी, ऐड की हुई थी। दूसरा, मुझे पता था कि मैं अगर बी स्टोर के थ्रू बाय करूंगा तो मुझे 15% का जो है वो यहाँ से कैशबैक भी मिलेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब मैंने जो है वो 1 करोड़ की जो है वो नीम प्रकाश ने प्रोडक्ट ऐड की हुई थी, गाड़ी ऐड की हुई थी। अब मुझे गाड़ी पसंद आ गई, बहुत अच्छी लगी मुझे, सब कुछ जो है वो मैं कह रहा हूँ ओके, मैं बहुत ही विलिंग हूँ बाय करने के लिए। मैं कहता हूँ कि अभी जो है वो मैं इस गाड़ी को जो है वो बाय कर लूँ, ताकि मुझे मेरा जो है वो 15 लाख और बच जाए, ठीक है। जहाँ पे मुझे मार्केट से जो है वो 1 करोड़ 10 लाख की, 15 लाख की मिल रही थी, एक तो मुझे 1 करोड़ की यहाँ से मिल रही, प्लस मुझे पता है कि मैंने बी स्टोर के थ्रू जब बाय करनी है तो बी स्टोर ने मुझे 15% का कैशबैक मिल जाना, तो वही गाड़ी मुझे जो है वो 85 लाख की मिल जानी है, ठीक है। तो ऑब्वियसली मुझे इस चीज का पता है, बी स्टोर का बायर जो है वो बड़ा कॉन्फिडेंट होता है, बड़ा इंगेजिंग होता है, उसको पता है कि मैंने जब बी स्टोर से बाय करनी है, मुझे तो 15% का डिस्काउंट मिल जाना है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैंने देखा कि जी नीम प्रकाश ने, मुझे प्रोडक्ट भी पसंद आ गई, गाड़ी पसंद आ गई, प्राइस पसंद आ गई, सब चीजें पसंद आ गई। अब बात आ गई गाड़ी बाय करने की। अब मैं जब जाके देखता हूँ स्टोर कलेक्शन में, नीम प्रकाश ने एड्रेस ही गलत लिखा हुआ, ठीक है। अब उसने एड्रेस कहीं और का लिखा हुआ है, बेच कहीं और रहा है, उसका फोन नंबर ही नहीं ठीक, वहां पे मैं डायल कर रहा हूँ, उसका नंबर नहीं ऑन आ रहा, ठीक है। उसका मैं एड्रेस पे जाता हूँ, वहां पे एड्रेस देखा, वहां पे एड्रेस उसका ठीक नहीं है, ठीक है। तो मेरी उसकी लीड क्या होगी, सेल क्या होगी, जाया होगी, उसकी वेस्ट क्या होगी, ठीक है। तो मैंने एक दफा ट्राई किया, दो दफा कर लिया, ठीक है। ये वो सिनेरियो में मैंने बात की कि बहुत ही ज्यादा विलिंग होता है जिसमें बायर होता है, ठीक है। तो अब मैंने देखा, अब आपकी सेल क्या होगी, लॉस्ट होगी, ठीक है। नीम प्रकाश की सेल क्या होगी, लॉस्ट होगी। अब किस केस में हुई, नीम प्रकाश की छोटी सी अपनी गलती की वजह से उसने क्या किया, उसने बी स्टोर का सेशन ही सही तरह अटेंड किए, उसने जाके इस चीज पे रिसर्च नहीं की,
उसने देखा नहीं कि हाँ जी जो है वो हमें डेली बेसिस पे बी स्टोर की टीम जो है वो समझा रही थी, कर रही थी, उसने जो है वो सिर्फ जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स ऐड कर दी। अब उसने क्या किया, जहाँ पे उसको एक गाड़ी के पीछे अच्छा खासा फायदा होना था, उसने उसने जो है वो अपना फायदा, उसने अपना प्रॉफिट जो है वो लॉस कर दिया। ठीक है। अब एट द एंड अगर आप जाके सोचें फिर कि हाँ जी हमें सेल नहीं आ रही, हमें जो है ऐसा इश्यू क्यों आ रहा है, तो ये आपकी छोटी छोटी गलतियों की वजह से जो है वो आपकी जो है वो सेल रुक जाती है। ठीक है। तो ये सेशंस देने का आपको मकसद यही है, आपको समझाने का मकसद यही है कि आप लोग जो है वो चीजों को जो है वो छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से ना आप अपना लाखों को जो है वो मतलब प्रॉफिट को जो है वो आप खो बैठेंगे। ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं फॉर एग्जांपल जिसने मैंने आपको बताया था, मैं एक बायर हूँ, विलिंग बायर हूँ, मैंने अब कार बाय करनी है, तो मुझे पता है मैंने बाहर से फिर किसी और प्लेटफॉर्म से बाय करनी है, मुझे तो पूरे पैसों में देनी पड़ेगी। ठीक है। अब मैं बी स्टोर के वहां पे बाय करूंगा सेलर से, तो मुझे पता है कि मुझे 15% का जो है वो कैशबैक मिलेगा। अब मैंने नीम प्रकाश से नहीं बाय की, अब मैं जो है वो किसी और जो है वो महेश के पास जो है वो चला जाता हूँ। अब मैं, महेश एक सेलर है बी स्टोर के ऊपर, मैंने देखा उसने गाड़ियां लिस्ट की हुई हैं, उसने लगाई हुई हैं, उसके पास मल्टीपल कार्स हैं, उसने पिक्चर्स भी बहुत अच्छे तरीके से लगाई हुई हैं, उसने जो है वो गाड़ी की हर एंगल से जो है पिक्चर ऐड की हुई है, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन ऐड की हुई है, उसकी माइलेज कितनी है, कितने किलोमीटर जो है वो ड्रिवन है, उसकी कंडीशन क्या है, ईच एंड एवरीथिंग उसने डिटेल मेंशन की हुई है। अब मैंने जब जैसे ही डिस्क्रिप्शन ऐड की महेश की, उस मैंने देखा जी हाँ जी गाड़ी का प्रॉपर नाम ऐड किया हुआ है, मेक मॉडल वेरिएंट ऐड किया हुआ है, प्रॉपर ईच एंड एवरीथिंग मुझे डिटेल मिल गई, डिटेल पिक्चर मिल गई। अब मैं थोड़ा सेटिस्फाई हो गया, मैंने कहा हाँ अब मुझे जो है वो अगर नीम प्रकाश से नहीं मिली तो मुझे जो है वो महेश ने जो है वो अच्छी पिक्चर्स भी ऐड की हुई है, इसकी प्राइस भी मुझे ठीक लग रही है। अब मैं महेश का जब जाकर एड्रेस देखता हूँ, महेश ने प्रॉपरली अपना एड्रेस भी ऐड किया हुआ है, उसने अपना फोन नंबर भी ऐड किया हुआ है, मैं उसके एड्रेस पे पहुंचा, मुझे गाड़ी पसंद आती है, डील होगी क्लोज, मुझे 15% का कैशबैक मिल गया, महेश को क्या मिल गई, सेल मिल गई। ठीक है। तो ये प्रोसेस है। ठीक है। तो ये मैंने आपको डिफरेंशिएट करके इसलिए बताया हुआ है कि आपको सिनेरियो भी इसलिए दिया है, और आपको कस्टमर बेस पे आपको एक एग्जांपल भी इसलिए दिया है कि जब भी आप एज अ कस्टमर रखें अपने आप को सोचें, आपने पूरा जो है वो एक जर्नी जो है वो आप डिफाइन कर रहे होते हैं, एक बायर की पूरी जर्नी होती है। ठीक है। हमने अपना हक अदा कर दिया, हमने आपको जो है वो एक प्लेटफॉर्म भी दे दिया, हमने आपको बायर्स भी दे दिए, हमने आपको जो है वो एक प्लेटफॉर्म वो भी दे दिया, एक मार्केट प्लेस दे दी कि जहाँ पे आप अपना आके अकाउंट बनाए, हमने आपको ट्रेनिंग भी दे दी। ठीक है। हमने आपको चलना सिखा भी दिया, आपको स्पून फीडिंग भी कर दी, आपको हाथ पकड़ा के एक प्लेटफॉर्म के ऊपर उतार भी दिया, आपको 5% का रेफरल भी दे दिया, आपको बायर को खुश करने के लिए 15% का कैशबैक रिवॉर्ड भी दे दिया। अब आपका हक क्या है, आपकी क्या एफर्ट है, अब आपने उस चीज को प्रॉपरली ऐड करना है। ठीक है। अब आपने पूरी उस जर्नी को जो है वो लेके चलना है। तो इसमें एट द एंड कसूर क्या आएगा, ये इसमें नीम प्रकाश का आएगा। क्यों? क्योंकि उसने अपनी प्रोडक्ट को जो है वो प्रॉपरली सही तरह पिक्चर्स नहीं ऐड की, उसने अपनी डिटेल्स ऐड नहीं की, उसने क्या कर लिया, एक बहुत ही अच्छी जो है वो सेल को क्या कर दिया, लॉस कर दिया। तो ये जो है वो जब भी आपने अपनी किसी भी प्लेटफॉर्म पे, ये अब इसलिए नहीं, मैं ये सिर्फ बी स्टोर के लिए नहीं, आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपना कोई भी काम कर रहे हैं, तो आप जो है वो आप यूजर एंड पे रख के हमेशा रख के सोचा करें। हम जो है वो समटाइम्स ऐसा होता है कि हम जो है वो समझते हैं कि हाँ जी ये चीज मुझे ठीक लग रही है, इसका मतलब ठीक है। ऐसा नहीं होता होता, हम जो है वो इंसान है, हमसे जो है वो गलतियां भी होती हैं, हम परफेक्ट नहीं हो सकते, कोई भी परफेक्ट नहीं है। ठीक है। तो इस तरह जो है वो आप लोगों ने क्या करना है कि आपने यूजर एंड पे रह के हमेशा सोचना है कि यूजर के लिए जब मैं एक चीज बना रहा हूँ, यूजर को एक चीज प्रोवाइड कर रहा हूँ, या यूजर को एक चीज सेल कर रहा हूँ, तो वो जो है उसकी क्या जर्नी है। ठीक है। वो आता है जब वो प्रोडक्ट को ओपन करता है, उसके माइंड में क्या चीज आनी चाहिए, मैं ये चीज सेल कर रहा हूँ तो मेरी जो है वो यूजर क्या सोचेगा इस बारे में, तो वो जो है वो किस तरह जो है वो मेरी सेल जो है वो क्लोज होगी, मेरी जो है वो एक किस तरह जो है वो मैं इस चीज से अर्न कर पाऊंगा। ठीक है। तो ये चीज हमेशा ही जो है वो आपने हमेशा यूजर एंड पे रह के सोचनी है। मैं पिक्चर्स का आपको क्यों कहता हूँ, अब आप फॉर एग्जांपल आप कहें कि मैंने जो है वो गाड़ी की पिक्चर्स ऐड की, मुझे पता है गाड़ी बहुत अच्छी है, पिक्चर जैसी मर्जी हो मैं लगा दूंगा, वो मुझे पता है जी गाड़ी बहुत अच्छी है। अब ऐसे तो नहीं होता, आपको पता है गाड़ी अच्छी है, ठीक है, अब यूजर को तो नहीं पता, एक कस्टमर को तो आपको नहीं पता कि अब इसने जो है वो किसी भी सेलर ने जो है वो गाड़ी ऐड की हुई है कि गाड़ी अच्छी है। ठीक है। अब तो आपने जब तक पिक्चर्स आप अच्छी ऐड नहीं करेंगे, आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं ना, आपको पता है कि मेरे कस्टमर ने जो है वो वहाँ बी स्टोर के थ्रू आना है, उसने सबसे पहले इसकी एंगेजमेंट, उसकी सबसे पहली इंटरेक्शन आपकी क्या है, पिक्चर्स है। ठीक है। वो पूरा, फॉर एग्जांपल जो है वो आपका होम पे स्क्रॉल कर रहा था, उसने देखा, उसको एक गाड़ी थी, उसने देखी हाँ जी मुझे इस गाड़ी की जो है पिक्चर्स, उसने अट्रैक्ट कर ली, उसे पिक्चर्स बड़ी जबरदस्त आउट क्लास लगाई हुई थी, वो स्क्रॉल कर रहा था, उसने एकदम देखा हाँ ये गाड़ी की पिक्चर्स बड़ी अच्छी है, उसने वहां पे जाके खोल के देखा, उसने देखा बड़ी डिटेल पिक्चर ऐड की हुई है, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन ऐड की हुई है, हर चीज जो है
प्राइस भी रीजनेबल ऐड की हुई है, वहां पे क्या होगा, उसका नहीं भी दिल करेगा वो जो है वो ओपन करके देखेगा, हाँ यार मैं इसमें जो है वो शायद मेरा मूड बन ही जाए, ठीक है। तो ये चीज जो है वो बड़ी जो है वो बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत ही ज्यादा जो है वो एक इस चीज को देखा जाता है। इवन के अगर मैं बात करूं, हम भी उन्हीं सेलर को ही जो है वो प्रमोट कर रहे होंगे, बी स्टोर की टीम जो है वो उन सेलर को बड़ा अच्छे से मॉनिटर कर रही होगी, जो है वो बड़े अपने काम के साथ मुखलिस होके और अपनी जो है वो होनेस्टी के साथ जो है वो अपने स्टोर को लेके चल रहे हैं। अपने बायर को जो है वो होनेस्टी में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, एक तो आपकी अपनी होनेस्टी आ जाती है ना, कि आप जो है वो प्रोडक्ट जो सेल कर रहे हैं, आप जो है वो क्वालिटी प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं, ठीक है। आप जो है वो जो आपने पिक्चर्स में ऐड किया, जो आपने डिस्क्रिप्शन में ऐड किया, सेम एज इट इज जो है वो प्रोडक्ट जो है वो आप डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है। तो हम जो है वो हम देखेंगे सेलर का, देखेंगे उसकी रेटिंग्स पे, फिर हम फोकस करेंगे, हाँ जी सेलर ने जो है वो बड़ी प्रॉपरली अच्छी अपनी प्रोडक्ट की पिक्चर्स भी ऐड करता है, डिस्क्रिप्शन भी ऐड की है, उससे बायर भी इसका बड़ा खुश है, उसके रिव्यूज भी अच्छे आ रहे हैं, रेटिंग्स भी अच्छी आ रही हैं, ठीक है। तो हम ऐसे सेलर्स को प्रमोट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, बी स्टोर के मेन जो होम पेज है, मेन होम पेज पे उस सेलर को जो है वो प्रमोट करेंगे, ठीक है। उस सेलर को प्रमोट करेंगे, उस सेलर की प्रोडक्ट्स को प्रमोट करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही उसकी क्या होगा, जहां उसको सेल तो एक आ रही थी अच्छे तरीके से, एक बायर ने जब उसको सर्च करता था, उसकी प्रोडक्ट जो है वो उसको शो होती थी, तो उस पे क्या होगा, जाके जो होम पेज पे क्या होगा, ऐसे सेलर को और क्या फायदा होगा, जैसे ही जो होम पेज पे आएगा, अब बी स्टोर के ऊपर जो है वो जाके लाखों जो है वो कस्टमर्स ने आना है, तो हर कस्टमर ने होम पेज से होके ही जाना है, ठीक है। तो अब वो होम पेज पे जो भी कस्टमर आएगा उस सेलर की जो है वो प्रोडक्ट दिखेगी, तो इस चीज को आप बेहतर समझ सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या फायदा हुआ, एक तो जब उसने पिक्चर्स अपनी सही लगाई, उसने अपनी प्रोडक्ट को प्रॉपरली उसकी डिटेल्स ऐड की, सब कुछ ऐड किया, एक तो सेलर की सेल बढ़ी, दूसरा उसको और ज्यादा क्या फायदा हुआ, बी स्टोर ने उसको और प्रमोट कर दिया, ठीक है। बी स्टोर ने जो है वो उसका एक बैनर लगा दिया, बी स्टोर ने उसको बेस्ट सेलर की कैटेगरी में ऐड कर दिया, तो उसकी जो है वो सेल जहाँ पे 100x बढ़नी थी, उसकी सेल कहाँ पे बढ़ गई, 300x बढ़ गई उसकी, 300x बढ़ गई, 400x जो है वो सेल और बढ़ गई, ठीक है। तो इससे क्या होगा, सेलर को और ज्यादा सेल आने लग जाएगी, और ज्यादा जो है वो खुशी होगी, तो वो देखा देखी फिर वो बाकी जो सेलर्स हैं, आप लोग भी जो है वो इन चीजों पे फोकस करेंगे, जब जो है वो बाकी अर्न कर रहे होंगे, ठीक है। तो वो मौका है, मैं चाहता हूँ कि उससे पहले जो है वो आप लोग पहले ही जो है वो अपनी सारी सेटिंग कर लें, सारी जो है वो चीजों को पहले ही जो है वो ऐड करें, हर चीज को जो है वो प्रॉपरली जो है वो लेके चलें, ताकि आप लोग भी जो है वो अच्छे से अर्न कर पाए। अगर आप लोगों को डेली बेसिस पे सेशन दिया जा रहा है, आप लोगों को समझाया जा रहा है, तो आप लोग जो है वो उस चीज का फायदा उठाएं, बजाय इसके कि आप लोग जो है वो इस चीज को सीखें, आप लोग देखें, देन जो है वो आप इम्प्लीमेंट ही ना करें, तो इस चीज का फायदा नहीं होता, ठीक है। हमेशा अच्छी लर्निंग अच्छी जो है वो वही होती है कि जब इंसान एक चीज से सीखता है, उसको फौरी चीज पे इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। तो जो एक आपका प्रैक्टिकल वर्क होता है ना, वो इंसान को कभी नहीं भूलता। बेशक हमने जो है वो बी स्टोर का एडमिन पैनल बहुत अच्छा बनाया है, आप लोगों के सेलर के लिए जो एडमिन पैनल है बहुत इजी बनाया है, हमने अपनी भरपूर कोशिश की है कि जब एक जो है सेलर एक आएगा, वो आके जब जो जो भी चीजें उसको रिक्वायर्ड है, उसको जो है वो कोई दिक्कत ना हो, उसको कोई परेशानी ना हो, कि वो जब वो सेलर पैनल ओपन करे कि उसको प्रोडक्ट का पता ना चल रहा हो। तो हमने जो है वो बड़ा यूजर फ्रेंडली और बड़ा एक इजी इसको बनाया है, कि आप जो है विद इन 3 मिनट्स में, अगर कोई एक नॉर्मल कोई भी आता है, उसने बी स्टोर पर आके ज्वाइन करना है, उसने बी स्टोर पर आके अपना अकाउंट बनाता है, तो विद इन 3 मिनट जो है वो जाके अपना बी स्टोर के ऊपर जो है वो अपना अकाउंट बना सकता है, ठीक है। तो इस लेवल का इसको रखा गया है कि विद इन 3, कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, प्लेटफॉर्म्स की जो है वो इतना ट्रिकी रखा जाता है कि जैसे इंसान को उस पे पहले पीएचडी करनी पड़ जाए, ठीक है, तो इतना मुश्किल होता है। तो बी स्टोर के हमने जो सेलर्स को अभी क्यों इतना जो है वो इजी टू यूज किस तरह बनाया, कि हमने सबसे पहले बी स्टोर ने जो है वो अपने आप को एज ए कस्टमर एंड पे रख के देखा, एज ए यूजर एंड पे रख के देखा, कि कस्टमर जो है वो उसको जो है वो दिक्कत ना हो, उसको कोई परेशानी ना हो, जब वो एज ए सेलर अपना अकाउंट ओपन करे, तो उसको जो है वो किसी भी चीज में परेशानी ना हो, हर चीज जो है वो सामने हो, वो अपना अकाउंट जो है वो बड़ा इजीली जो है वो बी स्टोर के ऊपर बना पाए। तो ये जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ही इजी टू यूज रखा गया है, कि आप जिस तरह आप रेफर भी करते हैं, अब अपना अकाउंट, अपना रेफरल कोड किसी को रेफर करते हैं, तो उसको भी जो है वो बड़ा इजीली आप जो है वो बता पाए, आप बड़ा इजीली जो है वो आप उसको गाइड भी कर पाए, कि आप जो है वो बी स्टोर पर अपना अकाउंट किस तरह से बनाना है, आपने जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स को किस तरह से ऐड करना है, किस तरह से जो है वो अपने स्टोर कलेक्शन के पॉइंट को जो है वो इनेबल करना है। तो एक दफा मैं जो है वो आप लोगों को दोबारा से जो है वो सेलर का जो है वो स्टोर कलेक्शन का जो पॉइंट आपको दिखा देता हूँ, ताकि बहुत से सेलर्स को जो है वो, बहुत से नए सेलर्स हैं, बहुत से सेलर्स को जो है वो ये नहीं पता चल रहा था कि हमने जो है वो
डिफरेंशिएट जो है वो किस तरह से करना है कि हमने जो स्टोर कलेक्शन के लिए जो प्रोडक्ट्स को क्या फिर अलग से ऐड करना है, या जो है हमने वही वाली प्रोडक्ट जो से हमारे ऑलरेडी एडिड है हमने उनके ऊपर जो है वो जाके किस तरह से जो है वो स्टोर कलेक्शन के पॉइंट को जो है वो इनेबल करना है। ठीक है, तो मैं जो है वो आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ, आपको जो है वो गाइड करता हूँ इसके बारे में कि आप लोगों ने जो है वो अपने स्टोर कलेक्शन पे जो ऑलरेडी आपके प्रोडक्ट्स एडिड हैं आपने उनके ऊपर जो है वो स्टोर कलेक्शन का पॉइंट जो है वो किस तरह से इनेबल करना है। ठीक है, एक तो आपने सबसे पहले जो है वो जब आपने अपना ऐड करना है, एड्रेस ऐड करना है, देन जो है वो आपने क्या करना है उसको ऊपर स्टोर कलेक्शन के पॉइंट को जो है वो इनेबल कर देना है। ठीक है, अब कुछ प्रोडक्ट्स आपकी ऐसी हैं आप कहते हैं मैं ऑनलाइन इनको सेल करना चाहता हूँ, कुछ आपकी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं आप कहते हैं मेरे पास फिजिकली शॉप पे अवेलेबल है, ये प्रोडक्ट की जो है वो नेचर ही इस तरह की है कि वो ऑनलाइन डिलीवर नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, गाड़ी है वो ऑनलाइन डिलीवर नहीं हो सकती। ठीक है, अब जो है वो जब तक बायर खुद नहीं देखेगा उस चीज को वैल्यू नहीं करेगा तब तक जो है वो परचेज नहीं कर पाएगा। इसी तरह आपका घर है, ठीक है, आप जो है वो प्रॉपर्टी अपनी सेल कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जब तक आपका बायर जो है वो आपका कस्टमर जो है वो जब तक आएगा नहीं देखेगा नहीं वो जो है वो उसको बाय नहीं करेगा, वो डिलीवर नहीं हो सकता घर आपका। इसी तरह बाइक्स हैं, कुछ काफी सारी कैटेगरीज इस तरह की हैं जो है वो सिर्फ स्टोर कलेक्शन पे जो है वो सेल हो सकती हैं। तो इसको जो है वो इस पॉइंट पे रखा गया है, इस लेवल का रखा गया है कि हर तरह का कस्टमर, हर तरह का सेलर, दोनों हर तरह का जो है वो जैसे मैं कहूँ कि सेलर और बायर दोनों ही जो है वो इंटरटेन हो सके, दोनों ही जो है वो इस चीज से फायदा उठा सकें। तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे फिर भी हमारे पास कौन है, फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो है वो हमारे पास इनोवेशन फैक्ट्री की जो है वो कम्युनिटी है। कम्युनिटी जो है वो इज अ फर्स्ट प्रायोरिटी, कम्युनिटी को जो है वो सबसे पहले रखा गया है, देन जो है वो बाकी जो है वो हमारे पास लोग हैं। सबसे पहले जो है वो हमारी कम्युनिटी है, हमारी वो कम्युनिटी जो हमारे साथ इंगेज है। एक तो बी स्टोर की अपनी भी कम्युनिटी दिन ब दिन जो है वो इंक्रीज होती जा रही है, दूसरी इनोवेशन फैक्ट्री की अपनी ही बहुत बड़ी कम्युनिटी है अपनी जो है वो। हम चाहते हैं कि सबसे पहले जो है वो जब इंसान फायदा दे रहा होता है, जब इंसान किसी को अच्छा सोच रहा होता है तो सबसे पहले चाहता है मेरे जो इर्द गिर्द लोग होते हैं उनको जो है वो फायदा पहुंचे। तो बी स्टोर की जो बी स्टोर की जो कम्युनिटी है, इनोवेशन फैक्ट्री की जो कम्युनिटी है, इज लाइक अ फैमिली, जो हमारी फैमिली है। तो हम चाहते हैं कि सबसे पहले जो है वो इनोवेशन फैक्ट्री की कम्युनिटी और जो है वो सबसे पहले जो हमारी फैमिली है वो इस चीज से फायदा उठा पाए, देन जो है वो हम बाकी जो है वो प्लेटफॉर्म पे इसको मार्केट करें, देन जो है वो बाकी जो है वो हम इसको लेके चले। जब आप जो है वो हम अपनी फैमिली का फायदा सोच रहे हैं, हमारी इनोवेशन फैक्ट्री की जो कम्युनिटी है उसको लेके चल रहे हैं, देन जो है वो क्या होगा, आप लोग जब इससे फायदा उठाएंगे, आप लोग जब इस अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, इसको लेके चलेंगे, देन जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो हम इसको आगे से आगे मार्केट भी करेंगे। इवन दो कि मुझे बहुत से सेलर्स की रिक्वेस्ट भी आई है, बहुत से सेलर्स की जो है वो इसमें फीडबैक भी आया कि सर आप जो है वो इसको फिलहाल आप इसको प्रोजेक्ट को जो है वो काइंडली इसको रिव्यू कीजिए, आप हमारा फीडबैक है कि आप इसको कम्युनिटी बेस्ड रहने दीजिए, तो आप जो है वो इसको मार्केट ना करें, सबसे पहले जो है वो हम लोग इससे फायदा उठा लें। तो हमने जो है वो इवन के मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री ने बी स्टोर की टीम ने जो है वो अभी तक देखें आपको इसको अभी तक हमने आपने देखा होगा कि किसी को भी जो है वो इस लेवल पे हमने भी इसको मार्केट ही नहीं किया, सिर्फ जो है वो हमारे प्रोजेक्ट्स में जो है वो एडिड है। पर बी स्टोर की नेचर क्या है, इसके फीचर्स क्या है, हमने फीचर्स को जो है वो अभी तक प्रमोट ही नहीं किया, लोगों को अभी तक पता ही नहीं है। जब आप लोग इतना अर्न कर रहे होंगे लोगों को पता लगेगा कि आप 5% से भी जो है वो लोग को अर्न कर सकते हैं, कि आपको इस सेलर जो है वो हमने सिर्फ रेफरल कोड अपना शेयर किया था और जो है वो मुझे रेफरल कोड के जरिए जो है वो बैठे बिठाए 5% जो है वो यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो हमारा जो एक कॉन्सेप्ट था कि अर्न वाइल स्लीपिंग, ठीक है, इनोवेशन फैक्ट्री के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं तो इसी नेचर के ही हैं कि यू कैन अर्न वाइल स्लीपिंग। ठीक है, तो बी स्टोर भी एक ऐसी अपनी नौयत का एक ऐसा वाहिद प्रोजेक्ट है जिसमें जो है वो आप सोते हुए भी पैसे बना सकते हैं। ठीक है, अब सोते हुए पैसे कैसे बनाने हैं ये तो मुझे पता लग गया, अब उसके लिए मैंने काम क्या करना है, उसको मैंने अब चीजों को लेके किस तरह चलना है, तो ये जो है वो आप पे है। आपने जो है वो आपको गाइडलाइन बता दिया, आपको पाथ बता दिया, आपको चलना बता दिया, आपको पूरी गाइडेंस दे दी, आपको ट्रेनिंग दे दी। अब इस पे आपने आपके सोते हुए पैसे किस तरह से बने, अब इस चीज पे आपने वर्क करना है। जो लोग तो जिन लोगों को समझ आ रही है वो डेली सेशंस भी इवन दो के अटेंड कर रहे हैं, अपने साथ जो है वो लोगों को भी लेके आते हैं जिनको अपना रेफर करता है। अच्छा ये बात की एफर्ट है, ठीक है, अब आपने किसी सेलर को जब लेके आना है, आपने अगर उसकी सेल का 5% अर्न करना है तो ऑब्वियसली आपको भी जो है वो इस चीज पे एफर्ट पुट करनी पड़ेगी। आपको उस सेलर को भी तो गाइड करना पड़ेगा ना, आपको तो इस चीज की समझ आ गई सारी कि हमने जो है वो बी स्टोर पे सेल किस तरह करना है, बी स्टोर के फीचर्स क्या क्या हैं, बी स्टोर पे जो है वो किस तरह से जो है वो अर्निंग हो सकती है, बी स्टोर पे जो है वो कौन कौन से फीचर्स हैं, किस किस तरह से जो है वो अर्निंग हो सकती है, हर चीज जो है वो आपको पता लग गई। ठीक है,
पर ऑब्वियसली जब आपने आगे किसी को रेफर किया, आपने किसी को साथ अपने एंगेज किया, तो वो जो है वो अब वो आपकी ड्यूटी है कि अब आपने उसको भी अपने साथ लेके आना है, आपने बताना है, ठीक है। आप तो लेट्स से कि यू आर अ पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी, आप लोग जो है वो बी स्टोर के एक प्लेटफॉर्म पे आ गए, नाउ यू आर अ पार्ट ऑफ अ बी स्टोर कम्युनिटी। आप लोग जो है कम्युनिटी के आप सेशन में अटेंड कर रहे हैं, आपको सारी चीज का पता लग गया, ठीक है। अब आप जब किसी को रेफर करते हैं, तो वो जो है वो अब उसको नहीं पता कि बी स्टोर क्या है, बी स्टोर के ऊपर क्या क्या फायदे हैं, बी स्टोर के ऊपर आपकी अर्निंग किस तरह से बन सकती है, आप जो है वो किस किस तरह से बी स्टोर पे अर्निंग कर सकते हैं, या बी स्टोर के ऊपर जो है वो कैसा इसका कॉन्सेप्ट क्या है, बी स्टोर के ऊपर जो है वो अर्निंग किस तरह से की जाती है, या क्या क्या चीजें जो है वो बी स्टोर की जो है जो आपको आगे बढ़ा सकती हैं, आपको आगे लेके जा सकती हैं। तो ये अब आपकी ड्यूटी है, आपने उनके साथ क्या करना है कि आपने सेशन का लिंक शेयर कर देना है जो हमारा डेली बेसिस पे सेशन हो रहा है, ठीक है, ताकि उनको भी पता लग सके। एक तो एक सेशन हो गया, प्लस आपने क्या करना है, आपने उनसे क्यूरीज लेनी है, उनका फीडबैक लेना है, ठीक है। ये अब आपकी ड्यूटी है, तो आपने उनसे फीडबैक लेना, हाँ जी तुमने आज का सेशन अटेंड किया था, मैंने तुम्हें लिंक शेयर किया, तुमने जो है वो लिंक शेयर किया, तुम्हें क्या क्या चीजें समझ आई और तुम्हें क्या चीजें नहीं समझ आई, ठीक है। तो मैं जो है वो इस चीज को बड़ा लाइक करता हूँ कि जो लोग जो है वो क्यूरीज करते हैं, जो लोग जो है वो बड़ा जो पूछते हैं। आप जो है वो मुझसे क्वेश्चन कोई 1000 दफा भी पूछेंगे, मैं आपको 1000 दफा इस चीज का जवाब दूंगा। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने क्वेश्चन पूछेंगे, रिपीटेशन आएगी, मैं आप लोगों को जवाब नहीं दूंगा। पर मेरी रिक्वेस्ट ये होती है कि बहुत से सैलरीज इस तरह होते हैं कि हम जब मैं सेशन जो है वो डोनेट वो आपको बता रहा होता हूँ, दे रहा होता हूँ, तो वही जो है वो रिपीटेशन आ रही होती है। तो मेरी इस वजह से आपको कहता हूँ कि समटाइम आपकी ये सेशन में आप साथ साथ जो है वो मुझसे सैलरीज क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, साथ साथ जो है वो कुछ में लाइव भी जो है वो कुछ सैलरीज की जो है वो मैं कॉल ले लेता हूँ लाइव, जो है वो कुछ सेशन को अनम्यूट करके उनको जो है वो उनके जो है फीडबैक ले लेता हूँ, उनके क्वेश्चंस ले लेता हूँ। तो ये जो है वो मिक्स एंड मैच चल रहा होता है। तो आप लोगों ने इसी तरह ही करना है कि आप लोगों ने साथ साथ उनको एक सेशन जो है वो डेली बेसिस पे ज्वाइन करना है। प्लस अब आपको बताऊं कि हमारी जो भी हमारे जो डेली बेसिस पे सेशन होता है, जो भी हमारी जो है वो कोई भी लेटेस्ट अपडेट होती है, कोई भी न्यू फीचर होता है, तो हम कहते हैं कि हम हमारे सेलर्स को गाइड करने के लिए हम उसकी सबसे पहले जो है वो वीडियो जो है वो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पे जो है वो अपलोड की जाती है। तो कोई भी हमारा जो है वो कोई भी न्यू फीचर होगा, कोई भी नई जो है वो बी स्टोर का नया कोई फीचर आएगा, कोई भी लेटेस्ट आएगी, तो हमारी यूट्यूब के चैनल पे जो है वो अपडेट होगी। प्लस ये है कि हमारा जो डेली बेसिस का सेशन है वो जो है यहाँ यहाँ पे यूट्यूब पे अपलोड होता है, तो आप लोग जो है वो भी है वो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो प्लस ये है कि अब आपको लिए जो है वो प्रॉपर जो है वो गाइड दे दी गई। अच्छा, ये अब आप सबके सामने जो है वो बी स्टोर का होम पेज जो है वो आप लोगों को शो हो रहा होगा कि होम पेज किस तरह का है। आपने सबसे पहले जिस तरह कि आपको पता है कि आपने स्टार्ट सेलिंग पे जाना है, जिस भी मार्केट में सेल कर रहे हैं, तो मैंने जिस तरह से ऑलरेडी अपना अकाउंट जो है वो बी स्टोर पे लॉगिन किया हुआ है, तो मैं अपना अकाउंट जो है वो लॉगिन करूंगा। ओहो, लॉगिन नहीं है, लेट मी ओपन। अच्छा, मैं अकाउंट आपके लॉगिन कर लूँ, देन जो है वो आपके साथ आपको बताता हूँ कि आपने कैसे जो है इसको ओपन करना है। लेट मी चेक। यस। वेट फॉर 1 मिनट में जो है वो सेलर अकाउंट जो है वो लॉगिन कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को जो है वो बता दूं कि आप लोगों ने जो है वो प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है वो अ, किस तरह से जो है वो स्टोर कलेक्शन को जो है वो आपने इनेबल करना है।
अच्छा, अब ये मेरी स्क्रीन जो है वो आप सब लोगों के साथ जो है वो शेयर हो रही होगी। आपको साथ जो है वो आपको आइडिया हो रहा होगा कि ये हमारा जो है वो डैशबोर्ड है जिसमें सेलर का। ठीक है, अब इसमें जो है वो मेरी जो भी मैंने प्रोडक्ट जो है ऐड की थी वो जो है वो यहाँ पे शो हो रही होंगी आपको। अच्छा, ये मेरी यहाँ पे प्रोडक्ट्स आ गई सारी। ठीक है, जो जो भी मैंने जो है वो बी स्टोर पे ऐड की। ठीक है, यहाँ पे जो है वो अब यहाँ पे मैंने ये जिस तरह इस प्रोडक्ट को जो है वो स्टोर कलेक्शन के लिए इनेबल किया हुआ था, जिस तरह मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था। अच्छा, अब ये देखें, कुछ प्रोडक्ट्स पे जो है वो यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि ये जिस तरह ये वाली प्रोडक्ट जो है वो मैंने स्टोर कलेक्शन पे इनेबल की हुई थी, तो यहाँ पे जो है वो आ रहा है कि आप जो है वो इस प्रोडक्ट को डीएक्टिव भी कर सकते हैं कि स्टोर कलेक्शन पे ना सेल हो। आप ऑनलाइन इस प्रोडक्ट को सेल करना चाहें तो इट्स ऑन यू। अच्छा, आपकी जो है वो सेलर को जो है वो प्रॉपर जो है वो प्रॉपर एक्सेस है। इस तरह एक आपकी प्रॉपर एक शॉप होती है, आपको एक्सेस होती है, आप जो चाहे कर सकते हैं। इसी तरह सेलर को भी हमने फ्री हैंड दिया हुआ है, उसके पास पूरी एक्सेस होती है, वो अपनी प्रोडक्ट को डिलीट कर सकता है, वो प्रोडक्ट को अपनी स्टोर कलेक्शन पे ऐड कर सकता है, वो प्रोडक्ट की क्वांटिटी चेंज कर सकता है, वो प्रोडक्ट की प्राइस चेंज कर सकता है, प्रोडक्ट की डिटेल चेंज कर सकता है। ईच एंड एवरीथिंग जो है वो प्रोडक्ट की जो है वो जो भी उसकी चेंजिंग्स होगी तो सेलर के हाथ में होती है। वो जिस तरह जो चाहे उस चीज को जो है वो चेंज कर सकता है, उसको चला सकता है। ठीक है, और आपने जो भी डिटेल्स ऐड करनी है, जो भी आपने प्रोडक्ट के बारे में स्पेसिफिकेशंस उसकी ऐड करनी है, जो भी आपने जो है वो उसकी प्रॉपर में इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, वो प्रॉपर जो है वो राइट होनी चाहिए। उसकी प्रोडक्ट की जो है डिटेल जो है वो प्रॉपरली बायर को जो है वो जिसमें कोई दिक्कत ना हो, कोई भी परेशानी ना हो बायर को। ठीक है, तो ये लेट्स से कि जिस तरह जो है वो यहाँ पे स्टोर कलेक्शन का पॉइंट था, यहाँ पे मैंने जो है वो स्टोर कलेक्शन को इनेबल किया हुआ था। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स थी यहाँ पे मैं उनको जाके क्या किया, मैंने यहाँ पे स्टोर कलेक्शन के लिए क्या कर दिया, इनेबल कर दिया। लेट्स से कि मेरे पास ये रेड टी शर्ट है। ठीक है, अब मैं जो है वो इसको चाहता हूँ कि जो है वो मैं यहाँ पे स्टोर कलेक्शन के थ्रू जो है वो सेल करूँ, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे क्या करूंगा, एक्टिवेट स्टोर कलेक्शन। सबसे पहले मैंने वहां पे पीछे जाके अपना एड्रेस ऐड किया और यहाँ पे जाके मैंने क्या कर दिया, एक्टिवेट स्टोर कलेक्शन। अब मैंने जब स्टोर कलेक्शन के लिए कर लिया तो ये देखिए नीचे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको शो होने लग जाएगा कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो स्टोर कलेक्शन के लिए जो है वो क्या कर दी गई है, इनेबल कर दी गई है। तो आपकी प्रोडक्ट जो है वो क्या हो जाएगी, स्टोर कलेक्शन के लिए इनेबल हो जाएगी। अब आपके बायर्स को क्या होगा, आपकी स्टोर कलेक्शन की प्रोडक्ट भी शो होंगी, साथ एड्रेस शो होगा, तब आपके बायर को पता लग सकेगा कि हाँ जी ये जो है वो सेलर है, क्या कर रहा है, स्टोर कलेक्शन में जो है इसके पास जाकर डायरेक्टली भी बाय कर सकता हूँ। अच्छा, यहाँ पे अब दो सिनेरियोज आते हैं। एक तो कुछ जिस तरह मैंने आपको बताया कि कुछ प्रोडक्ट की जो है वो नेचर ही इस तरह की होती है कि वो जो है वो स्टोर कलेक्शन के थ्रू सेल हो सकती है। अच्छा, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं कि जो वो स्टोर कलेक्शन के थ्रू भी सेल हो सकती हैं और जो है वो वैसे ऑनलाइन भी सेल हो सकती हैं। ठीक है, तो वो आप पे डिपेंड करता है, आप चाहते हैं कि मेरा जो है वो मैं इसको ऑनलाइन भी सेल करना चाहता हूँ, साथ साथ जो है मैं प्रोडक्ट को फिजिकली भी सेल करना चाहता हूँ। तो जिस तरह अभी ये टी शर्ट है, ठीक है, तो टी शर्ट जो है वो ऑनलाइन भी सेल हो सकती है या आपकी फिजिकली शॉप पे भी सेल होती है। फॉर एग्जाम्पल आपकी शॉप है, आपका की जो है वो स्टोर है। ठीक है, आप जो है वहां पे सेलिंग कर रहे हैं प्रोडक्ट की, यही वाली जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं। ठीक है, अब आप कहते हैं आपके पास वहां पे कस्टमर आ जाता है, आप उसको डायरेक्टली वहीं पे आप स्टोर कलेक्शन के आप कहते हैं आप जो बाय करो स्टोर कलेक्शन के थ्रू बाय कर लो, उसको 15% का मिल जाएगा। तो कोई कस्टमर आपके पास आता है, वो किसी और सिटी से होता है। ठीक है, तो आप उसको वो जो ऑनलाइन सेल करके आप जो है वो उस चीज का फायदा उठा सकता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो कुछ जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी थी कार्ड्स की, कुछ बड़ी प्रोडक्ट्स होती हैं, घर है, कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो जो डिलीवर नहीं हो पाती, तो वो जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या रहेंगी, स्टोर कलेक्शन में रहेंगी। ये सेटिंग और ये चीज़ों को जो है वो आपने खुद अपडेट करना है, ये चीज़ों को देख के जो है वो आपने चलना है। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आपकी चीज़ें जो है मिक्स एंड मैच जो है वो चल रही होंगी। तो आप पे डिपेंड करता है आपने किस तरह से जो है स्टोर कलेक्शन के थ्रू सेल करनी है या आप जो है वो ऑनलाइन पे सेल कर सकते हैं। टाइम काफी ज्यादा हो गया, मैं जो है वो एक जो है वादा किसी का क्वेश्चन लूंगा, देन जो है वो हम इसको वाइंड अप की तरफ जाते हैं। कलीम खान, आपको मैंने अनम्यूट किया, आपका जो भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं ये कह रहा था, वो स्टोर कलेक्शन ओपन हो गया सर बायर साइड? हम्म। नहीं, अभी जो बायर है साइड वो ओपन नहीं, नहीं, अभी जो है वो विद इन अ फ्यू डेज हो जाएगी। बस जो है वो अभी जी। आपको गाइडेंस ही जा रही है, विद इन अ फ्यू डेज आप जो है वो सोशल मीडिया जो है वो आपने हमारे जितने भी चैनल्स हैं जिसमें सेलर के लिए अलग है, बायर्स के लिए अलग है, आप वो जो है वो फॉलो अप कर लें।
प्लस जो है वो सेशन भी लेते रहेंगे, तो आप लोगों को जो है वो अपडेट मिल जाएगी, सोनी जो है वो अपडेट आपको मिल जाएगी कि हमारा जी हमने बाय साइड जो है वो लाइव कर। जी 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 सर। सर जैसे कि मानते हैं कि हम एक अभी गए थे कार एजेंसी पे। हम्म। वहां पे मैंने बात किया था तो सर वो इस पे सेक्रीफाई नहीं हुए सर, तैयार नहीं हुए उसके लिए। उनसे कैसे क्यों? बात करनी है सर? वो सर बता रहे हैं मैं क्रिप्टो में मतलब ये नहीं हम कर सकते ऐसे, ये कोई दे ही नहीं सकता। क्रिप्ट ना, ना, ना तो कैशबैक दे सकता है 15% का, और ना ही हम क्रिप्टो पे इंटरेस्ट लेते हैं क्रिप्टो से ना वो करने के लिए। मैंने आपको बताया ना कि आपको जिस तरह जो बी स्टोर जो है 15% का जो कैशबैक दे रहा है, ये बड़ी एक अनरियलिस्टिक सी बात है। तो ये चीज नहीं है कि ये चीज जो है वो आपको, ये ऑब्वियसली इस तरह ही है कि कोई भी दुनिया में ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई भी चीज नहीं है जो 15% का कैशबैक मिल दे रही हो। है तो आप बताएं, नहीं है जी ना? नहीं है कोई। ऑब्वियसली। जी नहीं। जी बिल्कुल, तो ऑब्वियसली ये चीज जो है वो लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी हमने प्रोवाइड करनी पड़ेगी। आप जो है वो इनोवेशन फैक्ट्री की जो है वो आप एक जो है वो ब्रांड है, आप इनोवेशन फैक्ट्री के बारे में बता सकते हैं कि ये जो है वो इस लेवल की कंपनी है, आप इस चीज का बैकग्राउंड आप बताएंगे, देन जो है वो किसी को आइडिया होगा। ऑब्वियसली ये हम इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास आएंगे, इसमें जो है वो लोगों को नहीं पता होगा। अवेयरनेस की बात है ना। अब जो लोग जो क्रिप्टो से अर्न कर रहे हैं, उन्होंने जो है वो मिलियंस ऑफ जो है वो डॉलर्स भी बनाए हैं, ठीक है, आज जो है वो किस लेवल पे पहुंचे हुए हैं। ये तो है वो क्रिटिसिज्म भी आएगा आपको, हर चीज़ों की चीजें आएगी। अब जो ये अब सेलर पे डिपेंड करता है, जो लोग जो है वो अच्छे टाइम में समझ गए वो लोग अर्न कर पाएंगे, जो लोग नहीं समझ पाए तो वो नहीं अर्न कर पाएंगे। ठीक है, तो ये गाइडेंस जी ही जो सर। है वो आपकी प्रॉपर, यही जो है वो आप अपना मैसेज किस तरह से अगले के साथ डिलीवर करते हैं, यही चीज जो है वो आपको आगे लेके जाएगी। ठीक है, आप बड़े सेलर्स को कोशिश कीजिए साथ अटैच कीजिए। जब बड़े सेलर्स आएंगे तो ऑब्वियसली जब उनका 5% जब बनेगा तो वो भी ज्यादा ही आएगा, बड़ा आएगा। ठीक है, जी तो बड़े, ये। मैं ज्यादातर मैं सर उन्हीं पे डिपेंड हूँ, बड़े सेलर लाने पे। छोटे पे तो अभी मैं किसी से बात ही नहीं किया है। बड़े बड़े हम्म, सेलर की बात हुई है बस। बहुत अच्छी एज अ बात है, बहुत कंपनी अच्छी भी, बात। एक हम्म कंपनी भी है, कंपनी भी के थ्रू से वो बहुत अमेजोन फ्लिपकार्ट का ही वो सारे प्रोडक्ट बनाते हैं, वहां भी बात हुआ था सर। हम्म। वो बता रहे थे कि अभी इसको बाहर साइड लाइव होने दो, फिर देखते हैं इसके बारे में क्या सिस्टम क्या नहीं। सही है, तो विद इन डेज बस जो है वो हमारी बायो स्टारी भी लाइव हो जानी है, तो वो जो है वो इससे भी फायदा उठा पाएंगे। जब देखेंगे बाकी लोग जब अर्न कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इस चीज को जो है वो बाकियों को भी पता चल जाएगा। मैंने जिस तरह के आपको बताया, हमने जो है वो अभी तक इसको कम्युनिटी में रखा हुआ है, अभी हमने बाहर इसको मार्केट नहीं किया, तो इस वजह से लोगों को भी जो है वो इसकी अवेयरनेस नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता जब इस चीज को हमने अवेयरनेस इसकी देना शुरू की ओवरऑल, तो जब जो है वो लोगों को पता लग पाएगा, फिर जो लोग खुद इसके पीछे भाग के आएंगे। ठीक है, फिर आप लोग बिजी हो जाएंगे, आपके पास इतने सेलर्स हो जाएंगे, आपके नीचे से आपकी इतनी टीम हो जाएगी, आपने इतना का रेफर किया होगा, तो आप ही जो इससे इतना अर्निंग कर पाएंगे, फिर लोग फिर जो है वो जिसे कहते हैं सेचुरेशन आ जाएगी मार्केट के अंदर। समझ रहे हैं आप? जी 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 जी। जी ये हमें तो पूरा फुल कॉन्फिडेंस है इस पे, बिल्कुल फुल विश्वास है, बढ़िया से सिस्टम है। बस थोड़ा सा जिससे बताएं वो थोड़ा आ जाए, ये मजा जी जी। आता है सर। हम्म, ठीक है, बस आप फीचर्स ही बताएंगे ना, आप इसके बारे में फीचर बताएंगे, कंपनी के बारे में बताएंगे कि कंपनी जो है वो हमारी इस तरह से जो है वर्क कर रही है, कंपनी के प्रोजेक्ट्स के बारे में, कंपनी के वर्क के बारे में, देन जो है वो लोगों को विश्वास है। अब आप इंडिया में ब- देखें, हमारी सबसे बड़ी जो कम्युनिटी है इंडिया की है, ठीक है, तो 20 मिलियन जी की जो कम्युनिटी है बहुत बहुत से बड़ी लोग तो, कम्युनिटी है, एक छोटी नहीं है। बहुत से लोग तो सुनना भी तो गवारा नहीं करते सर, कहते हैं ये सब मतलब खाली फ्रॉड वाला सिस्टम है। बहुत से लोग, तीन चार जगह बस। पाँच छह हम्म जगह से मेरे को यही आया है आंसर की ये फ्रॉड है सिस्टम, ऐसा कुछ नहीं। हम्म। बस इसी हाँ तरह ही जी। है ना कि असल में यही यही वजह होती है कि बहुत से जो ऐसे लोग जो हैं वो जब कुछ ऐसी कंपनीज आ जाती हैं, कुछ ऐसे लोग आते हैं कि अब लोगों के साथ वो कर रहे होते हैं, फ्रॉड कर रहे होते हैं, कुछ करते हैं, तो वो सिर्फ अपना नहीं, बाकी लोगों का भी विश्वास जो है वो विश्वास जो है वो घात कर रहे होते हैं, उनका भी जो है विश्वास तोड़ रहे होते हैं। ठीक है, तो वो फिर क्या होता है, जब कोई आप रेल प्लेटफॉर्म्स आपके पास आते हैं, रेल अपॉर्चुनिटी आती है, लोग जो है वो उससे भी अर्न नहीं कर पाते। ठीक है, अब बहुत से लोग, मैंने इस तरह भी सुना है, बहुत से लोग इस तरह कहते हैं कि अमेजोन पे फ्लिपकार्ट पे जो है वर्निंग है वो नहीं है, फ्रॉड है, ये पता नहीं ऑनलाइन किस तरह सेल होता है, ऑनलाइन तो सेल नहीं होता है। ठीक है, ये एजुकेशन की ही बात है, जिन लोगों को अवेयरनेस होती है, जो लोग अर्न कर रहे होते हैं, उनको पता होता है, वो अपनी इन्वेस्टमेंट जहां उन्होंने कहीं और बिजनेस में 50 लाख लगाना होता है, वो कहते हैं 50 लाख यहाँ पे ऑनलाइन में लगा दें, हम ज्यादा अच्छा अर्न कर पाएंगे,
और बढ़िया काम कर पाएंगे और हमारी मेहनत भी कम लगेगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं, जब तक लोगों के जी पास जी एजुकेशन नहीं आएगी, कम्युनिटी के पास एजुकेशन नहीं आएगी, नहीं पहुंचेगी, तब तक जो है वो लोग इस चीज पे एग्री नहीं हो पाएंगे। जी जी। सर मैं यह कह रहा हम्म। था कि सर एक एक जो मीटिंग और भी एफिलिएट के लिए हो जाती सर, कि उनको गाइडलाइन कैसे मतलब हो थोड़ा सा जी तो सही रहता है सर। जी। जी एफिलिएट की जो है वो आप लोगों के लिए ना पीडीएफ भी रेडी हो रही है, तो पीडीएफ भी जो है वो आपके साथ शेयर भी कर दी जाएगी, जिसमें क्या होगा, प्रॉपर आपको ना गाइड किया जाएगा एफिलिएट प्रोग्राम है क्या, जॉब प्रोग्राम क्या है, उसमें प्रॉपर उसका जो ट्री है किस तरह से जो है वो 5% जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, किस तरह से जो है वो बाकी सेलर जो है वो अर्न कर पाएंगे, प्रॉपर जो है वो उसकी पीडीएफ। प्लस ये होगा कि उस पे सेशंस भी जो है वो काफी, नेक्स्ट जो है वो सेशंस जो है वो अपकमिंग सेशन जो है वो मैं कोई टीम से कहूंगा उस पे शेड्यूल हमारे हो जाए, देन जो है वो आपको एफिलिएट के बारे में भी बता देंगे, ताकि आप भी जो है वो आगे उस चीज को भी आप अवेयर कर सकें लोग। ठीक है। जी 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 ओके सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मुकुंद आपको मैंने अनम्यूट किया, आपका जो भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। यस, गुड आफ्टरनून सर। मैं मुकुंद बात कर रहा हूँ, मुंबई महाराष्ट्र ना, इंडिया से। सर कैसे हैं आप मेरा मुकुंद, ठीक है? क्वेश्चन। यस, बढ़िया सर, आप कैसे हो सर? मैं ठीक हूँ, मैं सर ठीक हूँ। मेरा एक ही क्वेश्चन था, कि मैंने हम्म भी अभी ये लास्ट जो भाई थे मेरे, उनके हम्म रिलेटेड था कि अभी मैंने भी बहुत से लोगों को इन्फॉर्म किया है, बहुत से लोगों का रजिस्ट्रेशन किया है। हम्म लेकिन सबका यही क्वेश्चन है कि ये चालू कब होगा, और वो भी हम्म सब ऐसे एक थोड़ा अनरियलिस्टिकली इस तरीके इस चीज को देख रहे हैं कि यार सच में हम्म 15% बायर को, सेलर को मिलेगा डिस्काउंट, हम्म या फाइव हम्म परसेंट जो रेफर कर रहे हैं उसको आएगा कि नहीं। हम्म क्योंकि अभी तक कोई किसी ने ये चीज देखी ही नहीं है ऐसी, तो इसलिए लोगों हम्म को थोड़ा विश्वास नहीं हो रहा है, और लोग हम्म सब ये राह देख रहे हैं सर। अभी मैं ऑलमोस्ट 1 महीने बाद ज्वाइन हुआ हूँ आपके मीटिंग में आज। हम्म 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 तो मैं 1 महीने पहले मैंने 15-20 दिन आपकी कंटिन्यू मीटिंग अटेंड की थी सर। हम्म लेकिन वह बहुत से लोगों का भी रजिस्ट्रेशन किया है सर, लेकिन सबका यही हम्म क्वेश्चन है कि ये चालू कब होगा एट द एंड। क्योंकि अगर चालू होता है तो सब लोगों को मतलब, बात ऐसी हो हम्म, गई सर अभी कि एक जन को अगर विश्वास आ जाए ना, तो 10 बंदे ऑटोमेटिकली उसके साथ चले आएंगे। बिल्कुल तो ऐसे ही। यस सर, अच्छा। मतलब वो मल्टीप्लिकेशन जो होगा ना नेक्स्ट स्टेज में, जैसे ही चालू होता है, वो 10 टाइम्स 100 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन ऑटोमेटिकली होगा। बस हंड्रेड लोगों को परसेंट ये देखना है कि भाई चालू हो गया है ये अपना। 100% ऐसे। अच्छा मुकुंद, ये चीज तो मैं जो है वो सेशन में भी बताता हूँ, और इवन कि ये चीज फैक्ट है कि जो हम जो है 3% का जो है वो कैशबैक दे रहे हैं, और जो हमारा रेफरल सिस्टम है ये टोटली जो है वो अनरियलिस्टिक है। लोगों को जो है वो अंधविश्वास जो है यस। वो होगा ही होगा, लोग जो है वो बिलीव नहीं कर पाएंगे। ऐसा भी कभी हो सकता है, क्योंकि ये वन एंड ओनली ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये वन एंड ओनली ऐसा फीचर है जो आज तक किसी ने दिया ही नहीं है। ठीक है, यस तो जब भी एब्सोल्युटली। दुनिया में कोई भी नई चीज आती है, लोगों को जो है वो विश्वास ही नहीं हो पाता कि वाकई इस तरह भी बराबर। हो सकता है। तो इस तरह जो है वो नहीं हो, जब ऑब्वियसली जब आप अर्न कर रहे होंगे, आप जब जिस तरह अब आपने सेलर्स को साथ अपने अटैच किया, आप और मजीद सेलर्स को अटैच करेंगे, जब आपकी अर्निंग हो रही होगी ना, आपको जब फाइव हाँ परसेंट आ हाँ, रहा होगा, तो आपको 100% क्या, बिल्कुल। आपको 1000% भी इस चीज पे कॉन्फिडेंस हो जाएगा। राइट। हाँ सर, वही ठीक है। वही बात उस चीज पे अटके है सर हम्म अभी, कि मतलब अभी मान लो मैं एक दोस्त को रेफर किया है, उस दोस्त के हम्म दोस्त के पास अगर मैं जा रहा हूँ, तो वो हम्म दोस्त मेरा प्रेजेंटेशन सुन लेता है सर, बाद में उसको बोलता है कि अरे लेकिन ये चालू भी नहीं है, तो कैसे समझ में आएगा, कैसे हम यकीन करें। मतलब हम्म, समझे आप बात में, मेरे दोस्त का तो मुझ पे बिलीव है, वो मेरे शब्द इस पे समझ गया मैं। आके चलो कौन बोल रहा है तो मैं कर लेता हूँ, ये रजिस्ट्रेशन हम्म कर लिया। लेकिन जब हम्म उसके रेफरल के पास जाता हूँ कोई किसी के पास में, तो वो हम्म उसको वो एक क्वेश्चन कहता है, अरे यार ये चालू नहीं है तो कैसे बिलीव करे, ये करे। और हम्म अभी उनका तो क्रिप्टो से या अपना इनोवेशन फैक्ट्री से कुछ ताल्लुकात भी नहीं है, लेकिन हाँ, लोग ये बात तो मुंह पे कहते हैं कि अरे ये तो बहुत बढ़िया होगा, अगर ये सच में आप हम्म ऐसा बोल रहे हो, ऐसा होता है, तो मैं मेरे हम्म साथ और 10 लोग भी अटैच हो जाएंगे। मतलब ये जो है ना मल्टीप्लिकेशन वाला काम, ये जैसे ही चालू होगा ना सर, अभी मान लो अपना 1 लाख रजिस्ट्रेशन है, तो ये 10 लाख हम्म, कब हो जाएंगे ना, वो अपने को भी पता नहीं चलेगा, अगर एक बार वो स्टार्ट हो जाते तो। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा तो मुकुंद, अभी सबसे पहली बात आपको जो कॉल है ना, मैं करके आपको रिक्वेस्ट करके जल्दी से, मतलब लाइव होगा ना सर, भले थोड़ा हम्म दिक्कत आया ना तो भी चलेगा, लेकिन ये लाइव होगा ना तो लोगों को और विश्वास आएगा, और जो आपका हमारा नंबर जो है ना सर, वो तो मल्टीप्लिकेशन में आगे बढ़ेगा सर।
यही हंड्रेड कहना परसेंट मैं चाहिए। आपकी 100% मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, और ऐसा ही है। जिस तरह हमारी 20 मिलियन यस की कम्युनिटी है ना, ये जो है वो हाँ 100 मिलियन पे चली जाएगी, और इससे भी बढ़ेगी। और ये दिन ब दिन ऐसे इंक्रीज बराबर। होगी कि आपको भी पता नहीं लगेगा। तो ये जब इस यस सेशन में ये बात करता हूँ, आपने जो है वो काफी सेशन ही अगर अटेंड किए, तो इस बात करता हूँ कि सिर्फ जो है वो ये कम्युनिटी के लिए नहीं है, ये पूरे आपके देश के लिए प्रोजेक्ट है, ठीक है। ये आपके बराबर। देश की जो है 15% की जो है वो आपकी महंगाई जो है वो आपकी 15% की जो है वो आपकी जो प्राइस इंक्रीज है उसको कम करेगा, ठीक है। यस ऑब्वियसली ये बात तो टाइम सही है। लगता है। अब ये प्रोजेक्ट को जो है वो डिले असल में इसलिए आया है क्योंकि हमारी कम्युनिटी, अब आपको जितना पता है 20 मिलियन की कम्युनिटी है। अब 20 मिलियन में यस भी सर। कितने लोग हैं, ठीक है। अब सारे के सब सारे वर्किंग कर रहे हैं। बी स्टोर में 2 न्यू फीचर्स भी आए हैं एक्चुअली। कुछ लोग जो है ओके। वो लीडर जो है वो उस पर भी वर्क कर रहे हैं। उनकी रिक्वेस्ट पे, उनकी फीडबैक पे, कि आपने देखा होगा कि सबसे पहले जो है वो हम इनोवेशन फैक्ट्री और हमारा जो भी प्रोजेक्ट होता है कम्युनिटी बेस्ड होता है, तो सबसे पहले जो है कम्युनिटी की जो सजेशन होती है, कम्युनिटी का जो फीडबैक होता है, उस पे जो है वो हम हाँ उसको हाँ। बड़ी प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। अगर यस आप लोगों को फैमिली कहते हैं, अगर आप लोगों को साथ लेके चलते हैं, तो इसका मकसद भी यही है, आपकी जब फैमिली कहा जाता है तो उसकी बात भी सुनी जाती है, ठीक है। तो आपकी बात बराबर। सुनते हुए ही हमने जो है वो इस चीज को बड़ा डिले कर दिया। हम मानते हैं ये चीज डिले हो गई है, पर ये आपके फायदे के लिए ही हुई है। जब अच्छी चीज हाँ आती है ना, नहीं सर उसको वो तो ऑब्वियसली बात है टाइम सर, लगता है। जी बिल्कुल। क्योंकि उम्र तो तक ऑब्वियसली, जो सोचते हैं वो समझ में नहीं आता, लेकिन वो हाँ बाद बिल्कुल। में देखा जाए तो उसका इम्पैक्ट आता है। नहीं हम बिल्कुल। भी तो वही ये आप, मतलब वही इसमें है सर। अभी उमर खान सर ने लास्ट अभी 24 को मीटिंग था, उस टाइम भी बोला कि हम सब यूटिलिटी प्रोजेक्ट्स अपने लाइव कर रहे हैं। बी स्टोर का भी नाम लिया था उन्होंने। तो बिल्कुल। मतलब है हम सर आपके साथ सब, लेकिन ये जी थोड़ा बिल्कुल। जल्दी चालू हो गया ना, तो जो लोग इनोवेशन फैक्ट्री से अभी जुड़े नहीं है वो हमारे साथ हम्म। 20 मिलियन की कम्युनिटी 200 मिलियन की भी हो जाएगी सर, ये बिल्कुल प्रोजेक्ट के बिल्कुल थ्रू। ऐसे, अकेला प्रोजेक्ट ऐसा दिखता है, इतना पोटेंशियल दिखता है सर इसमें कि बिल्कुल बहुत ऐसे से ही। लोग एक बार चालू हो जाए ना तो बहुत से हम्म लोग आएंगे सर। मतलब बुलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जो कि हम आज प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ग्रुप ग्रुप में जाके प्रेजेंटेशन दे रहे हैं बी स्टोर का। ऑब्वियसली लोगों का ऐसे यही कहने। लोग आपके पास खुद चल के आएंगे, कि जिस तरह पहले होता था ना। यस सर यस अगर सर ये आप तो लोगों को पता सच होगा बात कि है। पहले जब लोग, जब अगर मैं बात करूं, जब न्यू न्यू अमेजोन आया था हाँ तो हाँ लोगों को इस पे विश्वास नहीं था, ठीक है। फिर अब ऐसा हो गया, बराबर। जब लोगों ने देखा ना, जब आपकी लाइफ में चेंज आएगा तो लोग खुद पूछने लग हाँ जाते हैं हाँ तुम क्या काम करते हो, समझे ना। यस यस तो लोग पूछते एब्सोल्युटली हैं कि यार सर। तुम क्या काम करते हो, तुम्हारे पास इतना पैसा आ गया, तुम कैसे क्या काम करते हो। तो आप फिर बताएंगे बराबर। ना, मैं बी स्टोर पे अर्निंग करता हूँ, आप जो है वो कहेंगे मुझे भी हाँ, बी स्टोर पे लेके आओ, मुझे इसकी ट्रेनिंग खुद दो। वो आपके पीछे खुद यस भाग के आएंगे, ठीक है। तो ये बराबर। जब आपकी लाइफ में चेंज आता है ना, तो वो लोग जो है वो खुद ही इंप्रेस होना शुरू हो जाते हैं। तो ये अभी जो है यस वो सर। सारी जो है वो दिक्कत जो है वो आ रही है, सब चीजें आ रही हैं। तो ऑब्वियसली जब एक अच्छी हाँ चीज आती है, कोई चीज आता है, तो उस पर एक टाइम लगता है। तो एक चीज आ रही है, आप बराबर। लोगों ने जो है वो हाँ इस चीज का वेट तो बहुत कर लिया। अब विद इन अ फ्यू डेज की बात ही रह गई है ये, जो है वो ये लाइव होने जा रहा है। प्लस मैं आपको ये बात कहूंगा कि जब आपको कोई सेलर ये बात करता है कि हमें जो है वो ये अंधविश्वास है, ये इस तरह की नई चीज है, तो आप उनको ये बता सकते हैं कि हम तो है वो आपसे 1 रुपया भी नहीं ले रहे इस चीज पे, ठीक है। आपने हाँ जब एज अ सेलर अकाउंट बनाना है, आपकी कोई चार्जेस नहीं लग रहे। आपने जब अपने प्रोडक्ट सेल बराबर। करनी है, आपसे कोई सब्सक्रिप्शन फीस नहीं ली जा रही। आपकी जब प्रोडक्ट सेल हो जाती है, कोई रेफरल फीस नहीं जा रही, इट्स टोटली फ्री। तो आप जिस तरह कम्युनिटी इनोवेशन फैक्ट्री के साथ ज्वाइन है, आपको इस चीज का पता है कि हम यूटिलिटीज क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो बी एफ यस यस बी स्टोर जो है वो सबसे बड़ी एक यूटिलिटी है, जहाँ जो है वो BFIC सबसे ज्यादा कंज्यूम होगा, ठीक है। बराबर। BFIC गोल्ड जिस तरह जो है वो हमारा प्रोजेक्ट आया है, ठीक है। अब नया टोकन है, वो बराबर। भी इसी तरह कंज्यूम होगा। प्लस जो है वो यस फ्यूचर में बी लव भी इसी तरह जो है वो इसमें यूटिलाइज होगा। तो यूटिलिटी है, तो बराबर। जब यूटिलिटी इंक्रीज होगी, कॉइन की वैल्यू इंक्रीज होगी, कॉइन की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो ऑब्वियसली 100% जो है वो उसकी प्राइस भी इंक्रीज होगी। तो ये सारे फैक्टर जो है वो साथ साथ रिलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। जब यस आपको इस यस चीज पे एब्सोल्युटली। कॉन्फिडेंस होगा ना, आप चीज को डिफाइन करनी आएगी, तो मैं कहता हूँ लोग जो है वो आपके पीछे खुद भाग के आएंगे। समझ रहे हैं इस चीज को यस आप। एब्सोल्युटली सर। नहीं अब बिल्कुल सही बिल्कुल। बोले सर आप। जी। यस जी थैंक यू बिल्कुल। सो मच सर, थैंक यू सो मच। यू वेलकम, यू वेलकम, यू वेलकम। ठीक है, आज का सेशन जो है वो काफी सारी चीजें जो है वो डिस्कस हुई। होप सो जो है वो जब क्यूरीज भी जब ले रहे होते हैं, उसमें भी काफी सारे पॉइंट जो है वो सेम ही आ रहे होते हैं। आप लोगों के बहुत से सेलर्स मुझे इसी तरह यहाँ पे फीडबैक दे रहे होते हैं कि जब सर आप जो है वो किसी का क्वेश्चन जो है वो आप आंसर कर रहे होते हैं, हमें हमारे क्वेश्चन का जो है वो आंसर साथ ही मिल जाता है। तो मैं जो है वो कुछ जो सेलर अगर रह भी जाते हैं, मैं कुछ तो उनका जो है वो कोशिश इस तरह करता हूँ कि डिफाइन ही चीज को इस तरह करूँ कि आप लोगों को भी जो है वो आपका आंसर मिल जाए, ठीक है। प्लस जो है वो जो मुझे यहाँ पे क्यू सेशन में यहाँ पे मुझे क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, बाकी आ रहे होते हैं, उनका भी साथ साथ में आंसर कर रहा होता हूँ। जो कुछ रह जाते हैं ऑब्वियसली सेशन का टाइम जो है वो
हमारे पास पहले हाफ एन आवर का होता था, हमने इसको इंक्रीज करके 1 आवर पे ले गए, आज जो है वो 1 घंटे से भी ऊपर चला गया सेशन। तो आप लोग जो है वो बाकी जो रह पाए, आप जो है वो नेक्स्ट सेशन में अपनी क्यूरीज कर सकते हैं, या हमारा व्हाट्सएप की सपोर्ट जो है वो वहाँ पे भी जो है वो आप हमारी कोई भी क्यूरी हो आप कर सकते हैं। हमारी व्हाट्सएप सपोर्ट का जो है वो टाइम को जो है वो आपने फॉलो करना है, जो है वो 11 AM टू 8 PM दुबई टाइम के अकॉर्डिंगली। तो आप जो है वो कोई भी आपका क्यूरीज हो, कोई भी कंसर्न हो, कोई भी फीडबैक हो, कोई भी सजेशन हो, कोई भी आपको हेल्प चाहिए हो, आप डायरेक्टली जो है वो व्हाट्सएप सपोर्ट पे जो है वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही, दोबारा मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।